राम। अयोध्या कांड दुआ नंबर 198। जय सिंह सुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्राम। सिय राम अति स्नेह सादर भरत की निर्दंड प्रणाम। लखन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुध सुरत वज्र बिहारी। सिय राम जय जय राम सिय राम जय जय राम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सातरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आंखन लाई बनय न कहत प्रीत अधिकाई। कुशों की सुंदर सातरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंद दुई चारिक देखे राखे शीस सिय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सखासन वचन सुवानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रयों के जल से भरे हैं और हृदय में गिलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सीय विरह दुतहीना जथा अवध नर नार विलीना। पिता जनक देव पट तर के ही कर तल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु जैसे हाथ अमरावत पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई जो बड़ होत सुराम बड़ाई। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी से आते हैं, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतीय मन सिय सातरी देख। सिय राम बिहरत हृदय न हरि हर पवित्र कठिन विशेष सिय राम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की सातरी कुशशैया देखकर मेरा हृदय हहराकर दहलकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लगु लोने भेन भाई अस आए न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुवीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न हैं, न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृद मूरत सुकुमार स्वभाव तातु बाहु तन लाग न काऊ। ते वन सह विपति सब भांति निधरे कोट कुल सह छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्म जगु कीन उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परजन गुरु पितु माता राम स्वभाव सबहि सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु
पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करहि, बोलन मिलन विनय मन हरहि। सारद कोट कोट सत शेषा, कर न सकय प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। श्री राम सुख स्वरूप रघुवंश मने, मंगल मोद निधान। सिय राम तेसो वत कुश ढास महे, विधिगत अति बलवान सिय राम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिम जोग वै राहु। पलक नैन पन मन जय भांति, जोग वै जनन सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माता भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कै कई अमंगल मूला, भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अग उदय अभागी, सब उत्पात भयो जय लागी। कुल कलंक कर सृजयु विधाता, साई दो मुकीन कुमाता। मुझे पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुन सप्रेम समझाउन साधु, नाथ करिय कतवाद विसाधु। राम तुम्हें प्रियतम प्रिय राम, यह निरजोष दोष विधवामय। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करने कठिन जय, मातु कीनी बावरी। ते रात पुन पुन करें प्रभु सादर सरना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कह तो हो सो किए। परिणाम मंगल जान अपने, आनिए धीरज ही है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी रामो सकुच सप्रेम कृपा यतन, चलिए करिय विश्रामो, यह विचार दृढ़ आने मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुन उर धर धीरा, बाग चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुध पाए नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। परद किना कर करें प्रणामा, दे कह खोर निकामा। भरे भरे बार बिलोचन लेही, बाम विधाता दूषण दही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं।
नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराह भरत सनेहु, को कै नृपति निवाहे नेहु। निंदय आप सराय निषादय, को कह सकै विमोह विषादय। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ऐ विधि रात लोग सब जागा, भाव अनुसार गुदारा लागा। गुरय सुनाव चढ़ाई, सुहाई नई नाव सब माथ चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचार में भासव पारा, उतर भरत सब सबई सम्हारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रात क्रिया कर मात पद, बंद गुरय सिरुनाय। सिया राम आगे किए निषाद गना, दीन कटक चलाय। सिया राम प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथ अगुआई, मात पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन व गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरय कीन प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिया रामु। गवने भरत पया दे पाए, को तल संग जाए डोरे आए। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बाग डोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहें सुसेवक बारह बारा, हो यही नाथ अश्वसवारा। राम पया दे पाए सिधाए, हम कह रथ गजबाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गत सुन मृदुबानी, सब सेवक गण गरह गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गिलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पैर कह कीन प्रवेश प्रयाग। सिया राम कहत राम सिया, उमग उमग अनुराग। सिया राम प्रेम में उमग उमग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे। भरत पया दे आए आजू, भयउ दुखित सुन सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदा चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रवै नहीं आए। सब दिश तासित नीर नहाने, दिए दान मैसुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है।
मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करे कुकर्म। अस जिय जान सुजान सुदानी, सफल करें जग जाचक वानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले को वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अरत न धर्म न काम रुचि, गत न चहु निर्वाण। सिया राम जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान न आन। सिया राम मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जन्म राम को टिल कर मोही, लोग कहो गुरु साहेब द्रोही। सीता राम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जन्म भर सुरत विसारऊ, जाचत जल पव पाहन डारऊ। चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। श्री राम मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध बुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनकय बान चढ़े जिमिदाहें, तिम प्रियतम पद न मन निवाहें। भरत वचन सुन माज त्रिवैनी, भई मृदु बान सुमंगल दैनी। जैसे तपाने से सोने पर आप चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाध गलान करौ मन माहि, तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में गिलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तन पुलक ही हरस सुने, बैन बचन अनुकूल। सिया राम भरत धन्य कह धन्य सुर, हर्षित बरस फूल। सिया राम त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बहका नस वट ग्रही उदासी। कह परस पर मिल दस पांचा, भरत स्नेह शील सुच साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित है, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरत मंद भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाए लाए और लीने, दीन आशीष कृतारथ कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे, चहत सकुच गृह जन भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। मुनि पूछब कछु है बड़ सोचू, बोले ऋष लग शील सकोचू। सुनौ भरत हम सब सुध पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई।
उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलानि जिय जन करहु, समुझ मात कर तू, तिसि आराम तात कह के दोष नहीं, गई गिरा मत धू तिसि आराम। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गिलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कह न को, लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है, किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहे, जय पितु देई राज सो लय, राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवन वन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भई सूला, सो भावी बस रानी अयानी, कर कुचाल अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी बस हुआ। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कह स्वधम अयान असाधु, करते राज न तुम्हें न दोषु, राम हो तो सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अवत कीन्यु भरत भल, तुम्हें उचित मत होशियराम, सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सने होशियराम। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूर भाग को तुम्हें समाना, यह तुम्हार आचरण ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनौ भरत रघुवर मन माहि, प्रेम मात्र तुम सम को नाही, लखन राम सीत यति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम न हाथ प्रयागा, मगन होय तुमरे अनुरागा, तुम पर अस स्नेह रघुवर कह, सुख जीवन जग जस जड़ नर कह। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मरम जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। ये न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जन राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुम्ब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेश सिया राम राम भगत रस सिद्ध हित बाय समौ गणेश लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़वन उग्र तोरे जे विदनाथ होए तुमोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए ताद तुम पाही सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय हनुमान महाराज जय भोलेनाथ।